रात का समय था। शहर के किनारे एक पुरानी लाइब्रेरी खड़ी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर बस मध्यम रोशनी। अली एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से उसके साथ अजीब घटनाएं हो रही थी। बिना पढ़े एग्जाम में पास होना, दुश्मनों के प्लान अपने आप फेल हो जाना और बड़े हादसों से बच निकलना। उसे लगता था वह बस लकी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एक शाम लाइब्रेरी के सबसे साइलेंट कॉर्नर में वह किताब पढ़ रहा था। तभी उसने एक अजीब सी खुशबू महसूस की, बारिश के बाद मिट्टी जैसी। हवा में हल्की सुनहरी चमक तैर रही थी। उसने ऊपर देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी, या शायद लड़की जैसी कोई और चीज। लंबे काले बाल, नीली गहरी आंखें और हाथों में चमकती रोशनी। वह बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। तुम कौन हो? अली ने धीरे से पूछा। लड़की मुस्कुराई। उसकी आवाज में हवा जैसी नरमी थी। मैं तुम्हारी रखवाली कर रही हूँ। उस दिन के बाद अली को बार बार उसका एहसास होने लगा, कभी सपने में, कभी बारिश में, कभी अंधेरी गलियों में एक हल्की सी रोशनी के रूप में। एक रात अली पढ़ते पढ़ते थक गया। उसने आंखें बंद की तो वही खुशबू फैल गई। आंखें खोली, वही लड़की पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। ये सब तुम कर रही हो? अली ने हैरानी से पूछा। वह पास आई, हाथ हवा में उठाया और उसके सामने कागज पर खुद ब खुद शब्द लिखने लगे। मैं तुम्हें ताकत दे रही हूँ ताकि तुम सेफ रहो। अली का दिल तेज धड़कने लगा। ये सपना था या रियलिटी? कुछ दिन बाद अली ने पहली बार उसका नाम पूछा। तुम्हारा नाम? जरिया, उसने धीरे से कहा। मैं एक जिन्नी हूँ। दोनों लाइब्रेरी की बालकनी पर खड़े थे। बारिश की बूंदें चारों तरफ नाच रही थीं। जरिया के हाथों से सुनहरी रोशनी के कण गिरते और पानी में घुल जाते। अली ने अनजाने में उसका हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में ठंडक थी, लेकिन दिल को सुकून देने वाली। पल भर को दोनों ने आंखें बंद कर लीं। जादू और रोमांस का मिला जुला एहसास, जैसे टाइम स्लो हो गया हो, लेकिन ताकत के साथ खतरा भी आया। एक रात अली घर जा रहा था तो काले साए उसके पीछे पड़ गए। ये साए जिन्नी की दुनिया के दुश्मन थे, जो उसका राज जान चुके थे। जरिया कहाँ हो? अली ने मन ही मन पुकारा। अचानक हवा में रोशनी चमकी और जरिया प्रकट हुई। उसके हाथ में नीली आग थी। अली, पीछे हटो, उसकी आवाज गूंजी। साए झपट पड़े, लेकिन जरिया ने हाथ घुमाया। नीली रोशनी का घेरा फैला और दुश्मन पल भर में गायब हो गए। खतरा टल गया। दोनों भारी सांसें ले रहे थे। अली कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। जरिया उसके करीब आई, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक पल को उनके चेहरे करीब आए, सांसें एक दूसरे से टकराई। अली का दिल जोर से धड़का। वह कुछ कहने ही वाला था कि जरिया मुस्कुराकर पीछे हट गई। वह पल दोनों के बीच एक अनकही नजदीकी छोड़ गया, जैसे बारिश में नमी और हवा में खुशबू। समय बीतता गया। अली को समझ आने लगा कि जरिया सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत से सब कर रही थी। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, जरिया, ये सब क्यों? उसने गहरी नजर से देखा। मैंने अपनी दुनिया के खिलाफ जाकर तुम्हें चुना है। मेरी मोहब्बत तुम्हें ताकत देती है, लेकिन इसकी कीमत भी है। अली ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तैयार हूँ। फिर एक दिन दुश्मनों ने सीधा हमला किया। जरिया ने पूरी ताकत लगाकर एक बड़ा घेरा बनाया और अली को उसके अंदर सुरक्षित कर दिया। जरिया, तुम कहाँ जा रही हो? अली चिल्लाया। मुझे जाना होगा ताकि तुम जिंदा रहो, उसने धीरे से कहा और रोशनी में गायब हो गई। कई महीने गुजर गए। अली की जिंदगी सामान्य दिखने लगी, लेकिन वह हर पल जरिया को याद करता। बारिश की हर बूंद, हल्की सी हवा उसे उसी पल की याद दिलाती। एक रात जब पूरा चांद निकला था और शहर की रोशनी मंद थी, अली फिर उसी लाइब्रेरी की बालकनी पर आया। आंखें बंद कर धीरे से कहा, जरिया, अगर सुन सकती हो तो एक बार सामने आ जाओ। हवा में हल्की खुशबू फैली, चमेली और बारिश जैसी। सुनहरी कण आसमान से उतरने लगे। उनमें से जरिया प्रकट हुई, पहले से ज्यादा उजली, ज्यादा शांत। वह मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अली ने उसका हाथ थामा। इस बार जरिया ने हाथ नहीं छोड़ा। रोशनी चारों ओर फैल गई, जैसे समय थम गया हो। अब क्या होगा? अली ने धीरे से पूछा। अब तुम अपनी ताकत खुद समझोगे। असली ताकत तुम्हारे दिल में है। जरिया की आवाज में यकीन था। एक पल को दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर, दूरी और राज सब मिट गए। सिर्फ मोहब्बत और रोशनी बची। जरिया ने कहा, जब तक तुम्हारे दिल में अच्छाई और प्यार है, मैं कभी तुमसे अलग नहीं होंगी। रोशनी का घेरा फैलकर हल्का हुआ। जरिया गायब नहीं हुई, बल्कि हवा में घुल गई, जैसे वह अब अली के भीतर रहने लगी हो। अली ने आंखें खोली। वह अकेला था, लेकिन अंदर गहरा सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। बारिश की एक बूंद उसके हाथ पर गिरी। उसे महसूस हुआ, ये सिर्फ बारिश नहीं, जरिया की याद, उसकी सुरक्षा और उसकी मोहब्बत है। और उसने समझ लिया, कभी कभी मोहब्बत सिर्फ इंसानी नहीं होती, वह रोशनी बनकर आपके अंदर रहती है।